भक्त पूछता है, आप भगवान हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे ज्ञान कब मिलेगा, बताइए मैं ज्ञानी कब बनूंगा। भगवान कहते हैं, यदि मैं भगवान हूँ तो आत्मा से अलग कोई है ही नहीं, इसलिए कोई ज्ञानी या अज्ञानी नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो मैं आपके जैसा ही हूँ और उतना ही जानता हूँ जितना आप जानते हैं। दोनों विकल्पों के अनुसार मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। यहाँ आकर के कुछ लोग अपने बारे में नहीं पूछते, वे पूछते हैं क्या जीवन मुक्त जगत को देखता है, वह ज्ञान कर्म से प्रभावित होता है, शरीर छूटने के बाद मुक्त का स्वरूप कैसा होता है, मृत्यु के बाद ही मुक्ति होती है या जीते जी भी कोई मुक्त हो सकता है, क्या ज्ञानी का शरीर प्रकाश में लीन नहीं हो जाना चाहिए या किसी अन्य तरीके से अदृश्य नहीं हो जाना चाहिए, वह शरीर को शव रूप में छोड़े तो उसे मुक्त कहा जा सकता है। उनके प्रश्नों का अंत नहीं। इन सब बातों के बारे में किसी को क्यों चिंतित होना चाहिए? क्या इन सब का उत्तर जान लेना मुक्ति है? इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उनको कहता हूँ कि मुक्ति की बात छोड़िए, क्या बंधन है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। सबसे पहले अपने आप को जानिए। हरि ओम तत्सत। पूछता है, ग्रंथों में कहा गया है कि ज्ञानी बालक जैसे होते हैं, ऐसा क्यों? भगवान कहते हैं, बालक और ज्ञानी एक दृष्टि से समान हैं। घटनाओं में बालक का रस तभी तक होता है जब तक वे समाप्त नहीं होती। समाप्त होने के पश्चात वे उनके विषय में विचार नहीं करते। इससे मालूम होता है कि बालक पर घटनाएं कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, वह मानसिक रूप से उनसे अछूता रहता है। ज्ञानी के विषय में भी ऐसा ही होता है, वे आधार मात्र हैं, अतः किसी भी वस्तु का उन पर असर नहीं होता। दूसरी ओर जो लोग जगत में कार्यरत हैं तथा सभी प्रकार के कर्म करते रहते हैं, उन अज्ञानियों को यह अवश्य निश्चित करना पड़ता है कि कौन सा गाना गाया जाए, कौन से कर्म शास्त्र सम्मत, व्यवहार और जगत के हित में हैं। भक्त पूछता है, कहा जाता है कि सदेह और विदेह दो प्रकार के मुक्त होते हैं। भगवान ने कहा, मुक्ति ही नहीं है और मुक्त कहाँ है? भक्त पूछता है, क्या हमारे शास्त्र मुक्ति की बात नहीं करते? भगवान कहते हैं, मुक्ति आत्मा का दूसरा नाम है। जीवन मुक्ति तथा विदेह मुक्ति की सारी बातें अज्ञानी के लिए है। ज्ञानी बंधन मुक्ति के विषय में कुछ नहीं जानता है। बंधन मुक्ति और मुक्ति की कक्षाएं अज्ञानी को बताई जाती हैं, जिससे कि वह अज्ञान को झाड़ दे। मुक्ति के अलावा कुछ नहीं है। भक्त कहता है, यह भगवान की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन हमारा क्या? भगवान कहते हैं, मैं, आप और वह का भेद ज्ञान का विघ्न है। भक्त कहता है, आपने एक बार कहा था कि मुक्त पुरुष कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है और शरीर छोड़ने पर वह पूर्णता प्राप्त करता है, फिर से जन्म नहीं लेता, जो वस्तुतः मृत्यु रूप है। इससे ऐसा सूचित होता है कि ज्ञानी इस भौतिक स्तर पर जन्म नहीं लेता, फिर भी यदि वह चाहे तो सूक्ष्म स्तरों पर रहकर कार्य करना जारी रख सकता है। क्या उसमें कोई चाह शेष बचती है? भगवान कहते हैं कि नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तब भक्त पूछता है, दूसरे एक भारतीय तत्वचिंतक अपने एक ग्रंथ में श्री शंकराचार्य के मत का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि विदेह मुक्ति जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद मुक्त पुरुष परवर्ष में देह धारण करके उसमें तब तक रहता है जब तक पूरी मानवता मुक्त नहीं हो जाती। इस पर भगवान कहते हैं कि श्री शंकराचार्य का ऐसा अभिप्राय नहीं हो सकता। विवेक चूड़ामणि में उन्होंने कहा है कि भौतिक कोश रूप देह के विनाश के पश्चात मुक्त पुरुष जल में जल की तरह या तेल में तेल की तरह तद्रूप हो जाता है। वह ऐसी अवस्था है जिसमें न बंधन है न मुक्ति है। दूसरे शरीर को धारण करने का अर्थ सत्य पर आवरण, वह कितना ही सूक्ष्म क्यों ना हो, डालना है, जो कि बंधन है। मोक्ष निरपेक्ष तथा अनिर्वत्य है। भक्त कहता है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि ज्ञानी दो स्तरों में नहीं रहता? वह हमारे साथ जगत में घूमता है। जिन वस्तुओं को हम देखते हैं उन्हीं को वह भी देखता है।
जैसे कि वह जब चलता है तो मार्ग भी देखता है, यदि मार्ग में कुर्सी या टेबल है तो उनको भी बचकर चलता है। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि आत्मा को देखने के साथ साथ जगत को और तथा पदार्थों को भी देखता है। भगवान कहते हैं, आप कहते हैं कि ज्ञानी मार्ग देखता है, उस पर चलता है, बीच में आने वालों विघ्नों से भी बचता है। यह सब किसकी दृष्टि में है, ज्ञानी की या आपकी? वह केवल आत्मा को देखता है और सबको आत्मा में देखता है। भक्त कहता है, धर्म ग्रंथों में इस सहज स्थिति को समझाने के लिए दृष्टांत नहीं दिए गए। भगवान कहते हैं, हाँ दिए गए हैं। आप दर्पण को और उसमें पड़े प्रतिबिंब को भी देखते हैं। आप जानते हैं कि दर्पण सत्य है तथा उसमें दिखने वाले चित्र केवल प्रतिबिंब हैं। दर्पण को देखने के लिए क्या हमें उसमें दिखने वाले चित्रों को देखना बंद करने की आवश्यकता होती है? तब भक्त पूछता है, ऊंची आध्यात्मिकता वाले महात्मा को जानने का मुख्य मानदंड क्या है? क्योंकि कुछ महात्मा पागलों का सा व्यवहार करते हैं। इस पर भगवान कहते हैं, ज्ञानी की अवस्था केवल ज्ञानी ही जान सकता है। ज्ञानी को समझने के लिए स्वयं हमें ज्ञानी बनना पड़ेगा। ज्ञानी महात्मा के चारों ओर वातावरण में शांति का अनुभव होता है। वही एक साधन है जिससे कोई साधक किसी महात्मा की महानता को जान सकता है। उसकी वाणी, कार्य तथा बाह्य रूप उसकी महानता के चिन्ह नहीं है, क्योंकि वह साधारण लोगों की समझ से परे है। श्री रमन महर्षि से भक्त ने पूछा, ज्ञानी पाप कर सकता है? इस पर भगवान रमन महर्षि कहते हैं, अज्ञानी ज्ञानी को देखता है तो उसे उसके शरीर से एक रूप मानता है। चूँकि वह आत्मा को नहीं जानता और शरीर को ही आत्मा मानता है, वह अपनी भूल का ज्ञानी पर भी आरोप करता है। इस तरह वह ज्ञानी को भौतिक आकार मान लेता है। अज्ञानी कर्ता ना होने पर भी स्वयं को कर्ता मानता है, अर्थात शरीर की चेष्टाओं को अपने कर्म मानता है। इसी तरह वह शरीर के कर्म को करते देख उसे कर्ता मानता है, लेकिन ज्ञानी सत्य जानता है और भ्रम में नहीं पड़ता। ज्ञानी की अवस्था का निर्णय अज्ञानी नहीं कर सकता, अतः यह प्रश्न केवल अज्ञानी को सताता है। ज्ञानी के लिए यह प्रश्न उठता ही नहीं। यदि मनुष्य करता है तो स्वतंत्रता से उसे ही कर्मों के प्रकार का तथा उनके फल का निर्णय करना चाहिए। आत्मा कर्ता हो नहीं सकता। इस प्रकार की विचारणा से कर्ता कौन है, उसे ढूंढ निकालिए और आत्मा प्रकट हो जाएगी। भक्त ने पूछा, इसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञानी को देखना उसे समझना नहीं है? हम ज्ञानी के शरीर को देखते हैं और उसके ज्ञान को नहीं। ज्ञानी को जानने के लिए मनुष्य को स्वयं ज्ञानी बनना चाहिए। भगवान कहते हैं, ज्ञानी किसी को अज्ञानी नहीं मानता, उसकी दृष्टि में सभी ज्ञानी हैं। अज्ञान दशा में मनुष्य अपने अज्ञान का आरोप ज्ञानी पर करता है और उसे कर्ता समझता है। ज्ञान दशा में ज्ञानी आत्मा से भिन्न किसी वस्तु को नहीं देखता। आत्मा पूर्ण प्रकाशमय एवं शुद्ध ज्ञान में है, इसलिए ज्ञानी की दृष्टि में अज्ञान है ही नहीं। इस प्रकार के आरोप को समझने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है। दो मित्र पास पास सोए। उनमें से एक ने स्वप्न में देखा कि वे दोनों लंबी यात्रा पर निकले और दोनों को विचित्र अनुभव हुए। जगने पर उसने इन घटनाओं को सुनाकर मित्र से पूछा कि क्या यह सही है या नहीं। दूसरे ने उसका उपहास करते हुए कहा कि वह केवल स्वप्न उसी का था जो दूसरे को किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। इसी प्रकार अज्ञानी अपने भ्रमपूर्ण विचारों को दूसरों पर आरोपित करता है। भक्त ने भगवान से पूछा, आपने कहा कि ज्ञानी कर्म कर सकता है और करता है एवं मनुष्य तथा पदार्थों से भी व्यवहार करता है। अब इस विषय में मुझे संशय नहीं है, लेकिन साथ साथ आप यह भी कहते हैं कि उसकी दृष्टि में सब कुछ एक है और वह हमेशा इसी एकत्व की चेतना में रहता है। यदि ऐसा है तो वह निश्चित रूप से भिन्न मनुष्यों
तथा वस्तुओं से व्यवहार किस तरह करता है। इस पर भगवान कहते हैं, वह इन भेदों को सिर्फ दिखावा मानता है और उनको उस परम सत्य से, जिसके साथ वह एक रूप है, भिन्न नहीं देखता। भक्त पूछता है भगवान से, ज्ञानी भेदों को सामान्य मनुष्यों से अधिक स्पष्ट रूप में जानता है और अधिक सच्चाई के साथ उन्हें अभिव्यक्त भी करता है। यदि मेरे लिए शक्कर मीठी है और करेला कड़वा है तो ज्ञानी भी इस तथ्य का अनुभव करता है। वस्तुतः सारे रूप, ध्वनियाँ, स्वाद इत्यादि उसके लिए तथा दूसरों के लिए समान है। यदि ऐसा है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि ये सिर्फ बाहरी दिखावा है? क्या ये भेद उसके जीवन के भाग नहीं? भगवान ने कहा कि जैसा मैंने कहा है, समता ज्ञानी का सच्चा लक्षण है। समता शब्द ही भेदों के अस्तित्व को सूचित करता है। सब भेदों में ज्ञानी एकता देखता है, जिसे मैं समता कहता हूँ। समता का अर्थ भेदों का अज्ञान नहीं है। जब आपको ज्ञान होता है तो आप देखते हैं कि ये भेद केवल बाहरी दिखावा है, वे सच्चे या नित्य नहीं हैं। इन सब बाह्य भेदों में जो अभिन्न तत्व है वह सत्य है, जिसको मैं एकत्व कहता हूँ। आपने ध्वनि, स्वाद, रूप, गंध इत्यादि का उल्लेख किया। यह सही है कि ज्ञानी इन भेदों का अनुभव करता है, लेकिन उन सब में वह हमेशा एक को देखता हुआ और अनुभव करता है। इसी कारण उसे कुछ पसंद या नापसंद नहीं होता। वह घूमता है, बात करता है, कर्म करता है, तो यह किसी सब उसी एक सत्य में स्थित रहकर करता है। उसकी दृष्टि में उस एक परम सत्य से अलग कुछ भी नहीं है। भक्त ने पूछा, कहा जाता है कि ज्ञानी सबके साथ पूर्ण समत्व का व्यवहार करते हैं। इस पर भगवान कहते हैं, हाँ, मैत्री, करुणा, मुदिता, क्षमा जैसे भाव उनका स्वभाव बन जाते हैं। भले लोगों के प्रति स्नेह, दुखी असहाय लोगों के प्रति करुणा, अच्छे काम में करने में सुख का अनुभव, दुष्टों के प्रति क्षमा का भाव, ये सभी ज्ञानी के स्वाभाविक लक्षण हैं। भगवान कहते हैं, आप ज्ञानियों के बारे में पूछ रहे हैं। वे किसी भी अवस्था या हालात में समान रहते हैं, क्योंकि वे सत्य को जानते हैं। ये खाने, घूमने इत्यादि अपनी सारी क्रियाओं में केवल दूसरों के लिए उद्यत होते हैं। कोई काम वे अपने लिए करते ही नहीं। भगवान कहते हैं कि मैंने आपसे कई बार कहा है कि जैसे कुछ लोग शुल्क देकर दूसरों के लिए शोक प्रदर्शन करके रोते हैं, यही उनका व्यवसाय है। उसी तरह ज्ञानी संसार आसक्त जीवों के लिए काम करते हैं, किंतु स्वयं अनासक्त एवं अप्रभावित रहते हैं। ज्ञानी गाने वाले के साथ तालमेल मिलाते हैं, रोने वालों के साथ रोते हैं, हंसने वालों के साथ हंसते हैं, खेलने वालों के साथ खेलते हैं। उनका क्या नुकसान है? उनकी स्थिति शुद्ध दर्पण जैसी होती है। दर्पण बिंब को ठीक वैसा ही जैसा होता है वैसा ही प्रतिबिंबित करता है, लेकिन तब भी वह लिप्त नहीं होता। वैसे ही ज्ञानी कर्मों से लिप्त नहीं होता। दर्पण और तिपाई जिस पर उसे रखा गया है, वे दोनों प्रतिबिंबों में किस तरह प्रभावित हो सकते हैं?